बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत और रियासती गवर्नर के दरमियान तनाज़ा बरकरार। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, गवर्नर की हुकूमत पर तनकीद दुरुस्त नहीं। तेलंगाना के वजीर KTR ने किया वरंगल का दौरा। ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नरसंपेट म्युनिसिपैलिटी हुदूद के तहत किया कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह। ज़राई शोबे को मुस्तहकम करने वजीर आला तेलंगाना के इक़दाम जारी। वजीर हरीश राव का बयान। सिद्दीपेट के चंदलपुर में 143 किसानों में तकसीम के ड्रिप इरीगेशन आलात। तेलंगाना में खुदकशी और हरासानी के वाक़यात के लिए TRS हुकूमत जिम्मेदार। प्रजा संग्राम यात्रा से खिताब के दौरान बंडी संजय ने लगाया इल्जाम। सरकर्दा मरकजी इदारों के क़याम में तेलंगाना से इम्तियाज। वजीर KTR का तंज। ट्वीट के जरिए मरकजी हुकूमत को बनाया निशाना। तेलंगाना हुकूमत की इफ्तार पार्टी का बाइकआउट करने का मुतालबा। शहर हैदराबाद के मासाब टैंक पर कांग्रेसी अक़लियती कायदीन और कारकुनान का एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत और रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान रियासती एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गवर्नर की जानिब से प्रेस मीट मुनक़्क़िद करते हुए हुकूमत पर तनक़ीद करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हम नामजद अफराद नहीं हैं, बल्कि जमहूरियत में अवाम की जानिब से हमें मुंतखब किया गया है। उनका कहना था कि गवर्नर की जानिब से प्रेस मीट मुनक़्क़िद करना और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी रिवायत नहीं है। ఈ దేశ ఉపరాష్ట్రపతి గారు కావచ్చు, గవర్నర్లకు, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లకు ఇది నామినేటెడ్. అయితే రాజ్యాంగపరంగా వాళ్ళకు కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. ఆ పరిమితులకు లోబడే పనిచేయాలి. కానీ మన గవర్నర్ గారు ఎక్కడికి పోయినా ఆమె అతి ఉత్సాహంతో ప్రెస్లో మాట్లాడుతుంది. కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే భారత ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఒకట ఈరోజు ప్రజల నుంచి ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రభుత్వాలు, మేమేమి నామినేటెడ్ ప్రభుత్వం కాదు, మేము ప్రజల నుంచి 2 సార్లు ఎన్నికైనటువంటి ప్రభుత్వం. అంతేగాని ఆమె ఆ విధమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం. రెండోది బాధ్యత రహితం కూడా. ఎందుకంటే ఒక గవర్నర్ గారు చేయవలసినటువంటి బాధ్యతలను ఆమె వదిలిపెట్టేసి ఒక రాజకీయ పార్టీ నాయకురాల్లాగా మాట్లాడడం అనేది బాధాకరమైనటువంటి అంశం. రెండోది గవర్నర్తోని ప్రభుత్వానికి కంటిన్యూస్గా వర్క్ ఉండదు ఎప్పుడు కూడా. బట్ ముఖ్యమంత్రి గారితో పనిచేయడమే టఫ్ అని చెప్పి మాట్లాడడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎంత రెస్పెక్ట్ చేయాలనో మా ప్రభుత్వం అంత గౌరవంగా, మా ముఖ్యమంత్రి గారు అంత గౌరవంగా ఆమెకు మర్యాద చేసినటువంటిది కూడా మనం చూసినటువంటిది. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఆమె ఎక్కడ పోయినా కానీ ప్రెస్కు రాజకీయపరమైనటువంటి అంశాలు మాట్లాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. నేనేమంటే అసలు ఆమె మాట్లాడడమే కరెక్ట్ కాదు. ఈరోజు ఒక ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం ఇది. ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం. ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఆ విధంగా మాట్లాడడం అనేది కరెక్ట్ కానే కాదు. तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव ने आज वरंगल का दौरा करते हुए ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद के तहत कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने वरंगल और हनमकुंडा के अपने एक रोज़ा दौरे के मौके पर GWMC के हुदूद में शुरू किए गए कई दीगर प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। वजीर KTR आज सुबह 10 बजे बजरिए हेलीकॉप्टर वरंगल पहुँचे। इस मौके पर उन्होंने GWMC की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, काउंसिल हॉल, फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट यानी FSTP की तामीर और उसी अहाते में 35 स्कूलों समेत कई दीगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर वज़ीर ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तामीर की गई स्मार्ट सड़कों,
वैकुंठा धामों और एक रीजनल लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने वरंगल म्यूनसिपैलिटी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करने के बाद नरसमपेट रवाना हो गए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। वहीं KTR ने MLA पेद्दिरेड्डी सुदर्शन रेड्डी के हमरा नरसमपेट में घर घर गैस सप्लाई के लिए PNG गैस लाइन का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए MLA पेद्दिरेड्डी सुदर्शन रेड्डी की तारीफ़ की। बता दें कि MA&UD के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार दौरे के दौरान वजीर KTR के हमरा थे। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశం మొత్తంలో రైతులకు ఉచితంగా ఫ్రీగా 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశం మొత్తంలో తెలంగాణ మాత్రమే కాదా? ఒకసారి గుండెల మీద చేసుకుని ఆలోచించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. అది మాత్రమే కాదు, 75 ఏళ్ల స్వాతంత్రం వచ్చినాక ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు, ఎంతో మంది ప్రధానమంత్రులు ఆకుపచ్చ కండువా జుట్టినోళ్ళే, మెడల ఆకుపచ్చ కండువా వేసుకున్నోళ్ళే, నెత్తికి రుమాలు జుట్టినోళ్ళే. కానీ కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఒక్కొక్క రైతుకి ఎకరానికి 5,000 రూపాయలు బ్రహ్మాండంగా పెట్టుబడి రూపంలో రైతు బంధు ఇచ్చిన ఏకైక నాయకుడు స్వతంత్ర భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారు మాత్రమే అన్నది నిజమా కాదా ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ज़राई शोबे को मुस्तहकम करने की मसाई कर रहे हैं। उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट के चंदलपुर देहात में 143 किसानों में ड्रिप इरिगेशन आलात तकसीम किए। इस मौके पर ZP चेयरपर्सन रोजा शर्मा के अलावा मुतालिका अहदेदार, TRS कायदीन, कारकुनान और किसान मौजूद थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में बिजली के मसाइल हैं, ताहम तेलंगाना में बिजली के मसाइल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि CM KCR की क़यादत में किसानों को 20 रुपये फ़ी यूनिट की कीमत पर बिला तात्तुल बिजली मुफ्त फराहम की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो ज़राअत में दिलचस्पी पैदा करें। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खेती को एक मिसाल के तौर पर इख्तियार करने के लिए आगे आना चाहिए। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने आज हैदराबाद के राजेंद्र नगर में जयशंकर यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुनक़िदा CIA के ज़ेर एहतमाम हाई एग्रीटेक साउथ 2022 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर एग्रीटेक दस्तावेज़ की नकाब कुशाई करते हुए किसानों को आलमी मियार की टेक्नोलॉजी लाने का मशवरा दिया गया। ఈ రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని మనం జమ చేస్తున్నటువంటిది ఎంత అంటే 5-6% మాత్రమే. ఆ లెక్క తీసుకుంటే మనకు 5-6% మాత్రమే. నౌ తెలంగాణ హ్యాస్ రీచ్డ్ 21% ఆఫ్ GSDP కాంట్రిబ్యూషన్. ఎంత ఎనార్మస్ గ్రోత్ ఇది ఈ రంగంలో. పల్లెలు పట్టణాలు వెరిసి బాగున్నాయంటే ఓ రాష్ట్రం బాగుంటుంది. రాష్ట్రాలు బాగులేకుండా దేశం బాగుండడం అనే దానికి అర్థమే ఉండదు. ఈ భారీ ఉత్పత్తులు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మీరు ఆపేసేయండి అంటే రైతులు మొత్తం పంటలు ఎక్కువైనాయి, మాతోన గోదాములు నిండిపోయినాయి, మాతోన తీసుకోనికే జాగలేదు, పెట్టుకోనికే జాగలేదు, తీసుకొని ఏం చేయాలనే మాట నువ్వు అంటే వాళ్ళు ఏం చేసి బతకాలి? ప్రజల్ని ఖాళీగా ఉంచడం అంత ప్రమాదం ఇంకేదైనా ఉంటుందా ఎక్కడైనా? ఈ పెరిగిపోతున్నటువంటి పెట్టుబడి ఖర్చును తగ్గించే మార్గాలు ఏంటి? తక్కువ మానవ శ్రమతోన, యాంత్రీకరణతోన ఎక్కువ ఫలితం పొందేటువంటి విధంగా ఏం ఆవిష్కరణలు చేయాలి? రాబడిని ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి దానికంటే పెంచుకునేటువంటి మార్గం ఏంటి? ఏ పద్ధతిలో పెంచాలి? तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने रियासत में खुदकुशी और हरासानी के वाक़यात के लिए चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले में जारी अपनी दूसरे मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा के मौके पर चंद दिन क़ब्ल ज़िले खम्मम में बीजेपी के कारकुन साई गणेश की खुदकुशी के वाक़े की मसम्मत की और इससे इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने पार्टी की रियासती नायब सदर DK अरोड़ा और दीगर के साथ सिया पट्टियां लगाकर यात्रा में हिस्सा लिया। ప్రశ్నిస్తే కేసులేస్తే వాళ్ళకు కనీసం ప్రాణ రక్షణ లేకుండా అక్రమ కేసులు బనాయించి వాళ్ళని ఏదో విధంగా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం TRS పార్టీ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ రోజు TRS పార్టీ ఆగడాలకు వ్యతిరేకంగా, ఈ దాష్టికాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ రోజు అర్ధగంట పాటు విజిట్ చేసినాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ భారీ నిరసన ర్యాలీ చెప్తున్నాం. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దిగి రావాల్సిందిగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలను, మహిళలను, యువకులను కాపాడవలసిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఎట్టి బస్సులో భారతీయ జనతా పార్టీ వదిలిపెట్టాం. మొన్ననే లీగల్ సెల్ మీటింగ్ పెట్టాం. లీగల్ సెల్ మీటింగ్ పెట్టి న్యాయపరంగా ఏ అవకాశం ఉన్నా దాన్ని వాడుకోవడం తప్పకుండా న్యాయపరంగా చేస్తాం. మా సాయి గణేష్
నాకు సాయకనే హత్యను టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిన హత్యను భారतीय जनता पार्टी ఊరికే వదిలిపెట్టదు. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने एक मरतबा फिर मरकज़ के खिलाफ बरहमी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना के लिए मरकज़ की मदद पर मरकज़ी वजीर किशन रेड्डी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज किया। उन्होंने इस खुसूस में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वजीर किशन रेड्डी के ट्वीट के अलावा मरकज़ की जानिब से दीगर रियासतों और तेलंगाना को मंजूरा इदारों का चार्ट पोस्ट किया और लिखा कि तेलंगाना के खिलाफ मोदी जी के इम्तियाजी सलूक की दास्तान बिला रोक टोक जारी है। टीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इजलास में ज़िले सतह के टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर 27 तारीख को हैदराबाद के हाईटेक्स में टीआरएस पार्टी के प्लीनरी इजलास यानी यौम तासीस तकरीब को कामयाब बनाने के ज़िम्मन में तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान प्लीनरी मीटिंग के लिए किए जा रहे इक़दामात और इंतज़ामात पर भी बातचीत हुई। इस इजलास में वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, ज़िला टीआरएस सदर एम गोपीनाथ, सिटी मेयर विजय लक्ष्मी के साथ एमएलएस, एमएलसीज, कॉरपोरेशन चेयरमैन, कॉरपोरेटर्स, हल्का इंचार्ज, साबिक़ कॉरपोरेटर्स, डिवीज़न सुदूर और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-आज़म वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली और एमएलए गोपीनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान तफसीलात बताई। हमारी जो मीटिंग हुई है उसका एक ही मकसद है, हैदराबाद में फ्लैग हास्टिंग करना और हैदराबाद को गुलाबी बनाना है। ये तेलंगाना हमारा 2001 से जब तहरीक शुरू हुई, डेफिनेट कई बार बड़े बड़े मीटिंग हुई है, मगर इस मरतबा ये मीटिंग बहुत लिमिटेड मीटिंग हो रही है, इसलिए कि समर का भी महीना है और हमेशा भी समर रहता है, कभी कम ज़्यादा रहता है, मगर ऑनरेबल सीएम साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हैदराबाद को गुलाबी किया जाए, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। ఈ రోజు రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరుగుతుంది, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. కానీ గిల్లి గజాలు పెట్టుకొని రోజు పూటకొక మాట మాట్లాడుతూ లేనిపోని మాటలు మాట్లాడి మతాలను అడ్డుపెట్టుకొని రెచ్చగొట్టే వాళ్ళని కూడా మనం చూస్తున్నాం సమాజంలో. మరి పాదయాత్రలు చూస్తున్నాం ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. మీరు ఏమి చేసినా కానీ తెలంగాణ సమాజానికి కావాలి గులాబీ జెండా, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే కావాలని మరి ప్రజలు కోరుతున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. పార్టీ ప్రెసిడెంట్ సీఎం కేసీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే మీరు వచ్చి అక్కడ ఇబ్బంది పడొద్దు, ఎందుకంటే చాలామంది తెలియకుండా అక్కడికి వచ్చి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, అట్లా ఇబ్బంది పడొద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమంలో మరి తలసాని శ్రీనివాసరావు గారు వాళ్ళకి వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. మహమూద్ అలీ గారు, తలసాని శ్రీనివాసరావు గారు ఇదే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పార్టీని ఉనికిని చాటి పార్టీ ప్రతిష్టని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट वो संगारेड्डी, एमएलए जग्गारेड्डी ने सीएम केसीआर पर आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने में नाकाम होने पर तनकीद की। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए जग्गारेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि सीएम केसीआर ने किसानों के खर्च मुआफ़ी का वादा किया था, ताहम उसे पूरा नहीं किया गया। उनका कहना था कि टीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत के किसान मुसीबत में हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस बीजेपी सेंट्रल कमेटी की हिदायत पर चल रही है और हुकूमत मुखालिफ वोट बैंक को कांग्रेस के बजाय बीजेपी की तरफ मोड़ दिया जा रहा है, लेकिन रियासत के मसाइल हल होने तक कांग्रेस अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों से वरंगल में राहुल गांधी की होने वाली सभा को कामयाब बनाने पर जोर दिया। मगर 8 साल से कुछ काम तेलंगाना दिए बने, यहाँ का सीएम भी बना लिए हो गया, मगर आज तक जो सीएम साहब वादा किए वो आज तक कुछ हो रहा नहीं। अपन मुसलमान भाइयों को जो 12% का बात दी है आज तक उसका अमल नहीं हुआ। फिर 12% मुसलमानों का अमल कई को नहीं करे बोल के कोई असेंबली में नहीं पूछ सक रहे। अभी केसीआर साहब को पूछे तो दिल्ली में मैं पूछ रहा हूँ, वो लोग नहीं दे रहे। फिर आप कैसा वादा किए केसीआर साहब? पहले दिल्ली वालों को पूछ के वादा देना था 12%, वहाँ नहीं बात करके यहाँ अभी हुकूमत तुम ले लेके फिर अभी पूछे तो नहीं दे रहे बोल के बीजेपी के ऊपर दखल दे रहे। आप राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को आप लोग एमपी वोट डाले ना, वो टाइम पे कई को आप लोग कांग्रेस वो टाइम पे जिस दिन आप टीआरएस एमपीस राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, बीजेपी को जो लोग ठहरे वो लोग वोट डाले ना केसीआर साहब आपके एमपीस। फिर वो टाइम पे ये 12% मुस्लिम रिजर्वेशन अमल करो बोल के कई को नहीं पूछे, बगैर पूछे वोट डाल दिया आप लोग।
एसटीओ का 12% काहे को नहीं पूछे, वोट डाल दिए उधर। सोनिया जी, राहुल जी तेलंगाना पूछे तो दे देना, या कांग्रेस पार्टी हुकूमत में नहीं तो भी ठीक है दे दो बोल दिए, पूछे दे दिए। तेलंगाना हुकूमत की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करने का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के मासब टैंक इलाके में कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेसी अखिलती कायदीन समीर वलीउल्लाह, सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर ने मुसलमानों को इफ्तार पार्टी के बजाय 12% रिजर्वेशन, नौकरियां और दीगर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सदर नशीन कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह ने उलमा से अपील की कि वो CM KCR की इफ्तार पार्टियों का बॉयकॉट करते हुए मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। काफ़ी उलमाओं से इनसे रुजू हुए, हम इनसे अपील भी करें कि आप इसका बाइकॉट करो। हम ये भी बोले कि आप लोगों की वजह से आज मुसलमान का ये हाल है। आप जाके KCR साहब की बिरयानी खा रहे, आप KCR साहब की बिरयानी खा के आ रहे, आप पूरी कौम को बेच के आ रहे। तो पहले उनका काम है, उलमाओं का काम है वो लोग बाइकॉट करना, और बाइकॉट करके उलमाया पहले हक़ के लिए लड़ना। ये हम उनके तक मैसेज पहुंचाए और इंशाल्लाह और भी किसी तरीके से उनको मैसेज पहुंचाए। बिल्कुल राजी हुए, बिल्कुल बहुत कुछ चीज़ समझे। अब देखना है कि आगे क्या होता। कॉर्पोरेशन के जरिए लोन देने की बात करें, उसके बाद हर घर को एक नौकरी देने की बात करें। आज जो है ना हर साल जो है 200 रुपये का तोहफा देकर तमाम मुसलमानों को जो है ना भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान जो है, मुसलमानों को इल्म चाहिए, मुसलमान नौजवानों को जो है ना रोज़गारी चाहिए, हमको जो है ना KCR की भीख नहीं चाहिए। आज जो है ना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान अपने तेलंगाना के अंदर एक के बाद एक मस्जिदें शहीद होते आ रहे हैं। हर तरफ से देखिए आप मुनाफिकाना चाल चलते आ रहे हैं। हर तरफ से देखिए मुसलमान टारगेट हो रहे, नौकरियों की जगह टारगेट हो रहे, एजुकेशन की जगह टारगेट हो रहे, हर जगह हो रहे। उसके बाद क्या हो रहा, जब रमज़ान का महीना आ रहा तो जो है ना एक बिरयानी और एक खजूर पे जो है ना मुसलमानों को ख़त्म करते आ रहे। KCR जो है ना, हम तमाम तेलंगाना की आवाम से अपील करते हैं कि जो है KCR की जो इफ्तार पार्टी है उसको बाइकाट करे, क्योंकि हमको एहतजाज दर्ज करना है। अगर हम जो है एहतजाज दर्ज नहीं करेंगे तो इस तरह से मुसलमानों को गुमराह करते आ रहा है पिछले 8 सालों से, आगे भी इस तरह से जो है ना गुमराह करते आएंगे। मैं तमाम तेलंगाना के आवाम से अपील करता हूँ KCR की इफ्तार पार्टी को बाइकाट करें। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानब। मोटर व्हीकल एक्ट के नए क़वाइद पर अमल के ख़िलाफ़ JAC और ट्रांसपोर्ट यूनियन के अरकान की जानिब से शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क के करीब बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि वो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस JAC के कन्वेनर B वेंकटेशम ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में कहा था कि रियासत इस तरमीमी एक्ट पर अमल नहीं करेगी, ताहम 1 अप्रैल से इस एक्ट का यहाँ भी नफाज अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 50 रुपये जुर्माना गाड़ियों के फिटनेस की तजदीद के लिए आयद किया जा रहा है। उन्होंने इस एक्ट से अमलवारी पर दस्तबरदारी इख्तियार करने का हुकूमतों से मुतालबा किया। बोधन रुकन असेंबली आमिर शकील ने नवीपेट मंडल का दौरा करते हुए माकिनपल्ली मौज़ा में धान खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने नवीपेट जामा मस्जिद में मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए अक़लियती बिरादरी से मुलाकात की। इस मौके पर मोहन रेड्डी, रज़ाक, शकील सालवरे के अलावा नवीपेट मंडल सुदूर व दीगर पार्टी कायदीन कारकुनान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आमिर शकील हल्के के बेशतर मंडलों का दौरा करते हुए धान खरीदारी मराकिज़ का क़याम अमल में ला रहे हैं और साथ ही अक़लियती बिरादरी के साथ इफ्तार में शिरकत करते हुए मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमतों पर भर्तियों के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए तेलंगाना माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से रियासत भर में मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर्स का अहतमाम किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद को इस सहूलत से इस्तेफादे की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हुकूमत के जानिब से 2022 में जो जॉब वैकेंसीज को अनाउंस किया गया था 81,000 का, उसमें बहुत से माइनॉरिटीज़ के लिए भी जो है
फ्री कोचिंग के ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जा रहे हैं हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हमारे केसीआर साहब की सदारत में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे उपल ऐश्वर्य साहब मिनिस्टर साहब के पास मंडे के दिन एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ऑफिसर्स पूरे अटेंड किए। सर मैंने भी मीटिंग अटेंड किया हूँ। तो मीटिंग में डिसाइड ये हुआ कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ये जो है पुराने ओन डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। ग्रुप 4 के लिए 33 डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्री कोचिंग सेंटर्स खोला जाए, ट्रेनिंग कैंप्स खोला जाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमारे बहुत से माइनॉरिटीज़ नौजवानों को अनएम्प्लॉयमेंट को जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन में जो भी जॉब्स हासिल करना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ इस ट्रेनिंग में हिस्सा लें और हुकूमत की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जा रही है उससे फ़ायदा उठाएं और जॉब हासिल करने की कोशिश करें। आप 81,000 में बहुत से कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जॉब्स पड़े हैं, जिसमें ज़्यादातर जो पुलिस डिपार्टमेंट है और ज़्यादातर जो है टीचर्स का है। ऐसे डिपार्टमेंट वाइज जो है आपको नोटिफिकेशन पड़ा है। आप लोग जिसमें इंटरेस्टेड है उसके लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग्रुप 4 में जो है 33 डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जो नए 33 डिस्ट्रिक्ट हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्री ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाएंगे 90 डेज के लिए। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो है एक वेबसाइट खोला गया है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। आप उसको देखकर उसको फॉलो होकर अप्लाई कीजिए और इसकी लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल तक है। तो मैं सारे नौजवानों से, अनएम्प्लॉयमेंट नौजवान भाइयों से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें हिस्सा लें। हैदराबाद नॉर्थ जोन सिटी पुलिस की जानिब से प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। जयलक्ष्मी गार्डन, आरटीसी कॉलोनी, तिरुमलगिरी, सिकंदराबाद में मुनक़िदा इस प्रोग्राम का हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इफ्तिताह करते हुए खिताब किया। इस मौके पर जॉइंट सीपी एडमिन एम रमेश, डीसीपी नॉर्थ जोन चंदना दीप्ति के अलावा दीगर पुलिस अहदेदार मौजूद थे। इस प्रोग्राम में तकरीबन 2000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ రెండో విడత ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో 80,000 వేకెన్సీస్ గురించి ప్రస్తావించారు. దాంట్లో మా అంచనా ప్రకారం 18,000 వేకెన్సీస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో తెలంగాణ పోలీసులో రాబోతున్నాయి. 3,300 వేకెన్సీస్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులోనే మేము ఇండికేట్ చేశాము. సో దీని అందరికీ ఈ వేకెన్సీలన్నీ ఫిల్ చేయడానికి మేము ప్రీ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనేది నగర వ్యాప్తంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాము. గత నెల గూగుల్ లింక్ ఒకటి ఇచ్చేసి అప్లికేషన్స్ అన్నీ క్వాలిఫై చేశాము. 21,000 మంది అభ్యర్థులు విద్యార్థులు ఎవరైతే జాబ్స్ కోసం చూస్తున్నారో వారు అప్లై చేశారు. 1,600 మంది ఎగ్జామ్ రాశారు, స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. దాంట్లో 7,200 మందిని మా ఎగ్జామినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు స్క్రీన్ చేసి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి జోన్లో 1,500 మందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మేము అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాము. आदिलाबाद टीएसआरटीसी रीजनल मैनेजर एन सुधा प्रमिला ने अपने चेंबर में मीडिया से बात करते हुए मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद की आवाम को खुशखबरी सुनाई। उन्होंने बताया कि अब शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए 1 माह के अंदर आरटीसी बस बुक करने पर 15%, जबकि 1 माह से कुछ अरसा पहले बुक करने पर 20% रियायत दी जाएगी। रीजनल मैनेजर ने आरटीसी के इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर असिस्टेंट मैनेजर श्रीमती कल्पना, रिजर्वेशन इंचार्ज सैयद अहमद हुसैन और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद जिले के अवाम से गुजारिश है कि शादी ब्याह और दूसरे फंक्शंस पर आरटीसी बसेस बुक कीजिए। अब शादी ब्याह या किसी फंक्शन के वास्ते बस बुक करने पर 30 दिन के अंदर, फंक्शन के तारीख से 30 दिन के अंदर अगर आप आरटीसी में बस बुक करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और 30 दिन के ऊपर अगर आप आरटीसी बस बुक करेंगे तो 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और एक फैसिलिटी भी है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट इससे पहले हम लोग कलेक्ट करते थे, अभी वो भी माफ़ किया गया है।
तो मैं मुत्तहिद आदिलाबाद ज़िले के आवाम से गुजारिश करूँगी कि वो शादी ब्याह और दूसरे फंक्शंस पर आरटीसी बसेस बुक करके सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी का जो फैसिलिटी है वो इस्तेमाल करें। मल्काजगिरी डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए मुख्तलिफ केसों की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि उप्पल पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 16 मोटरसाइकिलें जुमला मालियत 6 लाख रुपए की अशिया जब्त कर ली। जबकि एक और केस में घटकेसर पुलिस ने मोटरसाइकिलों की चोरियों की वारदातों में मुलव्विस 2 आदि सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 5 लाख रुपए मालियत के 11 मोटरसाइकिलें जब्त कर लिए। इसी तरह घटकेसर पुलिस ने लैपटॉप की चोरियों में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 12 लाख रुपए मालियत के जुमला 17 लैपटॉप्स बरामद कर लिए। It's not that నిన్న అయింది కాదు, ఇది ఆల్మోస్ట్ మార్చ్ 2021 నుంచి మనకి కంప్లైంట్స్ వస్తుంది. గట్కేసర్ పరిధిలో మీకు తెలుసు అక్కడ ఐటీ కంపెనీస్ ఉంది అండ్ ఆల్సో కాలేజెస్ ఉంది. సో అక్కడ చాలా మంది బ్యాచులర్స్ ఉంటారు. సో ఈ బ్యాచులర్స్ వాళ్ళు మొత్తం ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ అందరూ ల్యాప్టాప్లోనే దే ఆర్ స్టడీ. సో అక్కడ ఈ బ్యాచులర్ ఇంట్లో కొంత దొంగతనము రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది. మనకి గట్కేసర్ పిఎస్లో కంప్లైంట్స్ వస్తుంది మార్చ్ 2021 నుంచి. సో సిన్స్ దెన్ అవర్ పోలీస్ స్టేషన్ Gadkesar PS Inspector as well as DI, they have formed teams and they've been constantly working out. So manaki yesterday సాయంత్రం అరౌండ్ 8 o'clock మనకి ఇప్పుడు మన అక్యూజ్డ్ దేవసోద్ దిలీప్ రాథోడ్ అని ఈజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ బై ఆక్యుపేషన్ అండ్ ఇక్కడ మన కీస్రా లిమిట్స్ నాగారాం దగ్గర ఉంటారు. సో వాళ్ళని మేము ఒక సస్పిషియస్ మేనర్లో గట్కేసర్ విలేజ్ దగ్గర కనపడారు. ఒక 2 ల్యాప్టాప్స్ని పట్టుకొని ఉన్నారు. సో వాళ్ళని కనుక్కుంటే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ల్యాప్టాప్ గురించి. సో కొంచెం గట్టిగా అడిగిన తర్వాత ఈ అడ్మిటెడ్ దట్ ల్యాప్టాప్స్ దొంగతనం చేస్తారు అని. సో మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి కూడా తీసుకొని వెళ్ళారు. అక్కడ 15 ల్యాప్టాప్స్ కూడా దొరికింది ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్. సో టోటలీ 17 ల్యాప్టాప్స్ we were able to recover. అండ్ ఇది డీటెయిల్స్ మొత్తం మీ దగ్గర ఉంది. డెల్ కంపెనీ ఉంది, లెనోవో ఉంది అండ్ ఇది కూడా వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు. ఓకే, ఇది ఆన్ మేబీ వాళ్ళకి తెలిసిన వ్యక్తులకి ఆల్సో ఆన్ ద ఆన్లైన్ ఈబే అదని కూడా ఓఎల్ఎక్స్ అని కూడా పెడుతున్నారు. సో ఇది కూడా ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ వర్క్ బికాస్ ల్యాప్టాప్స్ గురించి అంత పోలీస్ వాళ్ళు అండ్ ఆల్ దట్ పట్టించుకోండు. బట్ అవర్ గట్కేసర్ పిఎస్ have been constantly working on this. I would like to congratulate DI and his entire team and Inspector and our ACP for such good work. हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर क्रिकेट बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस दौरान 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1,20,000 रुपए नकद रकम 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। बताया जा रहा है कि मुलजिमीन IPL 2022 के पेश नज़र क्रिकेट बैटिंग का इनेकाद कर रहे थे। टास्क फोर्स टीम ने मजीद कार्रवाई के लिए गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन और जब्त शुदा अशिया को फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत और रियासती गवर्नर के दरमियान तनाज़ा बरकरार। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, गवर्नर की हुकूमत पर तनकीद दुरुस्त नहीं। तेलंगाना के वजीर KTR ने किया वरंगल का दौरा। ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नरसंपेट म्युनिसिपैलिटी हुदूद के तहत किया कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह। ज़राई शोबे को मुस्तहकम करने वज़ीर आला तेलंगाना के इक़दामात जारी। वज़ीर हरीश राव का बयान। सिद्दीपेट के चंदलपुर में 143 किसानों में तकसीम किए ड्रिप इरीगेशन आलात। तेलंगाना में खुदकशी और हरासानी के वाक़यात के लिए TRS हुकूमत जिम्मेदार। प्रजा संग्राम यात्रा से खिताब के दौरान बंडी संजय ने लगाया इल्जाम। सरकर्दा मरकजी इदारों के क़याम में तेलंगाना से इम्तियाज। वजीर KTR का तंज। ट्वीट के जरिए मरकजी हुकूमत को बनाया निशाना।
तेलंगाना हुकूमत की इफ्तार पार्टी का बाइकआउट करने का मुतालबा। शहर हैदराबाद के मासाब टैंक पर कांग्रेसी अक़लियती कायदीन और कारकुनान का एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।